हरे कृष्णा। पिछले जन्म के पापों से मुक्ति पाने के लिए और उनका प्रायश्चित करने के लिए हमारे हिंदू धर्म में बहुत से व्रत रखे जाते हैं। इन्हीं पापों से मुक्ति दिलाने और मोक्ष की प्राप्ति के लिए मोहिनी एकादशी का व्रत भी रखा जाता है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को रखने से मनुष्य को अपने किए गए पिछले सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही इस व्रत को करने से बड़े वियोग और दुख से भी छुटकारा मिल जाता है। मोहिनी एकादशी का व्रत वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। मोहिनी एकादशी का दिन भगवान विष्णु और उनके मोहिनी अवतार की पूजा करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन व्रत पूजा करने से साधक को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और साथ ही घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। आइए जानते हैं साल 2024 में वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, व्रत का पारण कब किया जाएगा और इस दिन के शुभ योग के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 18 मई दिन शनिवार को सुबह 11:23 पर और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 19 मई दिन रविवार को दोपहर 1:50 पर। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई दिन रविवार को रखा जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 19 मई दोपहर 1:51 से और द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 20 मई दिन सोमवार को दोपहर 3:59 पर। हरिवासर समाप्त होने का समय रहेगा 19 मई को रात 8:22 पर और एकादशी के पारण का समय रहेगा 20 मई को सुबह 5:47 से सुबह 8:25 तक। 19 मई दिन रविवार को एकादशी के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:47, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:58, ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:11 से सुबह 4:59 और इस दिन राहु काल का समय रहेगा शाम 5:19 से शाम 6:58 तक। आइए अब जानते हैं मोहिनी एकादशी के दिन रहने वाले शुभ योग के बारे में। अमृत योग का निर्माण होगा 19 मई दिन रविवार को सुबह 5:28 से 20 मई सोमवार को सुबह 3:16 तक। वज्र योग रहेगा 18 मई दिन शनिवार को सुबह 10:25 से 19 मई दिन रविवार को सुबह 11:25 तक और सिद्धि योग रहेगा 18 मई दिन शनिवार को सुबह 11:25 से 19 मई दिन रविवार को दोपहर 12:11 तक। इन योगों में मोहिनी एकादशी का व्रत रखना और विष्णु जी की पूजा करना बहुत ही लाभ प्रदान करता है। मोहिनी एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को दशमी तिथि से ही एकादशी के व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। इस दिन सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और अगले दिन एकादशी तिथि को सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान करना चाहिए। घर और खासकर पूजा घर को अच्छी तरह से साफ करें। इसके बाद भगवान विष्णु जी, भगवान कृष्ण और लड्डू गोपाल जी की मूर्ति स्थापित करें और उनका अभिषेक करें। भगवान को पीले वस्त्रों से सजाएं और पीले चंदन का तिलक भी लगाएं। मूर्ति के सामने देसी घी का दीपक जलाएं। इसके बाद एकादशी व्रत को पूरी श्रद्धा से करने का निर्णय लें। ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का 108 बार जाप करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करें और भगवान को पंचामृत और तुलसी दल अवश्य ही अर्पित करें। पूजा का समापन आरती के साथ करें और शाम के समय भी भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा करें। अगले दिन द्वादशी तिथि पर शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें और गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन करा के दान दक्षिणा अवश्य दें। वैशाख की इस एकादशी को आप दान में इन शीतल चीजों का दान भी कर सकते हैं, जैसे आम, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, शरबत, ठंडाई, जल आदि का दान करें। पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और असुरों में आपाधापी मच गई थी। ताकत के बल पर असुर देवताओं से अधिक बलशाली थे।
वे असुरों को हरा नहीं सकते थे। सभी देवताओं के आग्रह पर भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके असुरों को अपने मोह माया के जाल में फांसकर सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इससे सभी देवताओं ने अमृतत्व प्राप्त किया था। यही वजह है कि इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। आज की ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।